बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच उम्मीद जगाने वाली ये तस्वीर देखिए। तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां हजारों की तादाद में हिंदू प्रदर्शनकारी जुटे और हरे राम हरे कृष्णा और मां दुर्गा और शिव के मंत्रों का जोर जोर से पाठ कर ऐलान कर दिया। कट्टरपंथी हमलों से बांग्लादेशी हिंदू अब डरने वाले नहीं। उन्हें बांग्लादेश से खदेड़ने की शातिर साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कह दिया, हम पर जुल्म ढाने वाले जान लें, हम मर जाएंगे लेकिन बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। अल्पसंख्यक हिंदू के एकजुट होने की यह तस्वीर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ताकीद की थी। इसके बाद बदली तस्वीर देखिए। सड़कों पर उतरे बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों ने सरकार से अपनी सुरक्षा, सरकार में हिस्सेदारी, बांग्लादेश में भागीदारी को लेकर 8 मांगे रखी। जाहिर है इन तस्वीर पर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात की बौखलाहट पड़ी हुई, लेकिन उनकी करतूतों के खिलाफ अमेरिका में भी आवाज बुलंद हो चुकी है। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथी हमले रोकने की मांग अमेरिका के सांसद भी उठा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं का ठंडा रुख सबको चौंका रहा है। सवाल उठा रहा है कि क्या तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के कारण कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप्पी साधे बैठी हैं। फिलिस्तीन में हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए हो रहे इजरायली हमले पर छाती पीटने वाले और मानवाधिकार का हल्ला मचाने वाले विपक्षी नेताओं को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्यों नहीं दिख रहा? नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस महासचिव हैं, फिलिस्तीन के मामले में उनके पुराने ट्वीट याद कीजिए। बांग्लादेश में हिंसा के शिकार अल्पसंख्यक हिंदुओं के सामने जान बचाने के लिए पलायन की मजबूरी है। बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से लगती बांग्लादेश की सीमा पर वो बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी, लेकिन राहुल से लेकर ममता बनर्जी तक, अखिलेश से लेकर तेजस्वी लालू तक विपक्ष के बड़े चेहरे चुप्पी साधे बैठे हैं। ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। ये चुपचाप बैठा हुआ है, आपको चित्कार पुकार सुनता नहीं है। रोना पीटना, मृत्यु काटना, लूट रहा है। 4 तलाबी से बच्चे लोग जाम करके मृत्यु अपहरण कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, तृणमूल पार्टी सब मिलके बांग्लादेश धिक्कार करे, बांग्लादेश के विरुद्ध में आलोचना करे, चर्चा करे। हैदराबाद के एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने भी जुबान तब खोली जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का हवाला देकर देश के हिंदुओं को सबक लेने वाले मैसेज वायरल होने लगे। ऐसे में सवाल यही कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर दुनिया उठ खड़ी हुई, तब भी हमारा विपक्ष हिंदू विरोध की सियासत का अपना चश्मा क्यों नहीं उतार पा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। रिपोर्ट आपने देख ली, बयान आपने सुने। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, हमारे साथ में विनोद बंसल जी वीएचपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हैं, सैयद अली अब्बास साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और आदिल हसन साहब हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकेश जी जरा बताइए आखिर क्यों ये चुप्पी है? देखिए अमेरिका तक में बात उठ रही है, मतलब जिन पर परेशान हो रहे थे, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा था, वो हिंदू अब हिम्मत दिखाकर ढाका की सड़कों पर आ गए हैं, अपने लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विपक्ष खुलकर नहीं कह पा रहा कि हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी सुरक्षा की जाए। हिमांशु जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ले जाया जाए
देखिए, बांग्लादेश सिग्नेटरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और अगर वहां पर किसी भी प्रकार का इस तरह से मानव अधिकारों का हनन होगा और किसी भी समुदाय के लोगों की जान जाएगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को वह मुद्दा कॉग्निजेंस में लेना होगा। और हम चाहते हैं कि वहां पर सभी लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज, हिंदू, सभी की जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। ये तो बहुत अहम राहुल मुद्दा है, गांधी जी इसमें ने क्यों नहीं राजनीति का कहा? तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं कहा? हिमांशु जी, राहुल गांधी जी की अगर सरकार होती तो राहुल गांधी जी भी सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस साहब के पास जाकर बोलते कि सब सर्वप्रथम वहां पर हिंदू और जितने भी माइनॉरिटीज हैं सबकी जीवन की सुरक्षा हो। अच्छा, और एक वही मिनट, सरकार कहते- होती नहीं, मतलब सरकार होती तभी आप कहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा करो? हिमांशु जी, दरअसल ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, तो सरकार की ही पहल होना अनिवार्य होता है। अच्छा, जब चीन में विपक्ष के सरकार पास में नहीं अगर थी तब तो चीन में जाके खूब सारी बातें की जाती थी, संविधान में विदेश में जाके भारत की फजीहत की जाती थी। लेकिन मेरे को ये बात संविधान बताइए कि में- यहां पर आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो शुभकामनाएं भी क्यों दे रहे हैं? शुभकामनाएं सरकार को देने दीजिए, आप तो सत्ता में नहीं है, लेकिन आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उनसे ये कह सकते हैं ना कि अल्पसंख्यक हिंदुओं का ध्यान रखा जाए। अरे हिमांशु जी, आपके बोलने में तंज इस प्रकार है जैसे विपक्ष ही जिम्मेदार है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है। नहीं, मैं नहीं कह रहा तो कि हम तो विपक्ष ये- है, लेकिन मैं अभी ये मुझे जरूर एक कह रहा बात हूं बताइए। कि वोट बैंक के लिए विपक्ष खुलकर हिंदुओं का नाम नहीं ले रहा, ये मैं कह रहा हूं। नहीं हिमांशु जी, ये बहुत ही गलत बात कही है आप। इस वक्त हम सबका केवल एक ध्येय होना चाहिए कि वे लोग जो बांग्लादेश में हैं उनके जीवन की सुरक्षा कैसे की जाए। नहीं, ये चिंतन तो इस है, बात पर होना चाहिए। लेकिन लोकेश जिंदल जी, ये बताइए ना, हिमांशु, कि आप लोग नहीं, मेरे को ये बताइए, संसद में भगवान जी की तस्वीरें लेकर जाते हैं, खुद तो कहते हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, हमने मंदिर बनवाए, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो खुलकर स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता? बस ये आपसे पूछ रहा हूं। हिमांशु जी, हम और क्या कर रहे हैं तब से? अगर मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की है आपने तो ये किस कारण की मैं है? आपकी आला कमान की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, वो क्यों खामोश है? एक मिनट, जब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऐसे कई मतलब सोल्यूशन निकाले जाए, ऐसे कई मसलों का निवारण किया जाए ताकि वहां के लोगों की जान बच सके, ताकि उन लोगों का मानव अधिकार जो है सुरक्षित हो, तो इसी को तो कहते हैं। नहीं, एक मिनट, ठीक है, अब आप ये बोल रहे हैं कि हम सरकार में नहीं है तो हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, तो गाजा वाले मामले पर जब गाजा की बात हुई थी तब तो आप लोग खुलकर बोल रहे थे, है ना? तो यहां पर क्या दिक्कत आ गई? बस ये लोग बात पूछ रहे हैं। जिस तरह से गाजा में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, बांग्लादेश में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, रशिया यूक्रेन में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ये सभी जगहों पर जिस तरह की वारदात हो रही है, इन सभी में मानव अधिकार का हनन है। इसमें आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई ये सब ढूंढकर जो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे हम क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं? बाकी जगह खुलकर आप बोलते हैं, लेकिन जब बात अल्पसंख्यक हिंदुओं की आती है बांग्लादेश में, तब आप लोग चुप हो जाते हैं। आपको लगता है कि हो सकता है कि यहां पर वोट बैंक पर असर पड़ जाए, इसीलिए खामोश हो जाते हैं। अगर ये दोहरी नीति नहीं तो और क्या है? ये मैं जानना चाह रहा था। इस पर रिएक्शन ले लेता हूं मैं तुरंत। सिंह साहब बताइए, हसन सिंह साहब, ये क्या है? क्योंकि मैं सुन रहा था और इस पर आप लोगों की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा था। किरण रिजिजू से लेकर अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे को उठाया। नहीं, देखिए हिमांशु जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम सत्ता में थोड़े ना कि कोई बात कहेंगे। जब सत्ता में रहते हैं तभी बात करते हैं। फिलिस्तीन पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं, इजराइल पे बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां हिंदू मारा जा रहा है, इतना आते बात नहीं करेंगे। और जो पीएनबी का नेता है उससे मिलने कौन जाता है? भैया राहुल गांधी जी जाते हैं। आपको तो और ज्यादा बात करना चाहिए कि आपके मित्र की वहां सरकार बन रही है। लेकिन देश चलाऊं सत्ता पाऊं वाले से पूछिए कि राहुल गांधी जी पीएनबी के नेता से मिल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी का बयान आ रहा है, सलमान खुर्शीद जी आपकी पार्टी के हैं, उनका बयान आ रहा है, सज्जन सिंह वर्मा का बयान आ रहा है। जो राहुल गांधी जी हर विषयों पर अच्छे से बोलते हैं और उनके सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो सभी विषयों पर बोलते हैं। इस पे क्यों नहीं बोले हैं? 1.5 करोड़ हिंदू है वहां भाई। हिंदुओं के घर जुलाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। एक शब्द ही तो कहना है कि हिंदुओं पे ऐसी चीजें, क्या शर्म आ रही है क्या? कि कुछ दिन पहले कहे थे कि हिंदू हिंसक होता है, वो पूछ लिया जाएगा कि नहीं, हिंदू तो हिंसा नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जिम्मेदार नेता है और राहुल गांधी जी को ये बात कहनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी कहेंगे नहीं।
और अच्छा, न समाजवादी पार्टी कहेगी न कोई कहेगा, क्योंकि वो कह देंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमारी जो पुरानी परंपरा है ना, हिंदुओं को आतंकवादी कहने का, हिंदुओं को हिंसक कहने का, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, तो हमारे दूसरे पक्ष वाले नाराज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले नाराज हो जाएंगे, दूसरे पक्ष वाले नाराज हो जाएंगे, ऐसा होगा। आदिल हसन साहब, क्या यही एक वजह है? देखिए, ओवैसी साहब ने माइनॉरिटी का जिक्र किया, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो वो हिंदू शब्द शायद खुलकर नहीं बोलना चाहते, उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन क्या खुलकर स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बताइए आप। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जो हैं, जो पर्सनल 1-to-1 रिश्ता रखते हैं, उनको सरकार से रखना चाहिए। देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ, सुनीत चले गए, देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझते हैं कि देश का डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए, 1-to-1 नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। आज देखिए, आज वहां के बांग्लादेशी जो सरकार बनेगी, वो अब शेख हसीना को आपने जो अपने घर पे रखा है, वो मांगेगा तो आप क्या कीजिएगा? फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। वहां के हिंदुओं के लिए ये बात तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं? अच्छा आदिल हसन साहब, नहीं ये तो ठीक है, ये तो सरकार को फैसले लेने चाहिए, और यहाँ पर हम भी कह रहे हैं कि सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए बंसल जी। प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं? नहीं आदिल हसन साहब, मैं खुलकर बोलना आप चाहिए। बोल रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं? आदिल हसन साहब, पहला दिन क्यों उसको शेख हसीना को भारत में लाया अरे गया? आदिल हसन साहब, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं, लेकिन अमित शाह हुए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, सुनिए, अमित शाह हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, खुलकर जिक्र कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हिमांशु दीक्षित भाई, शेख हसीना को भारत क्यों लाया गया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी की जो सरकार बनी है उसके लिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने क्यों नहीं कहा? अरे हिमांशु जी, असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं कहा? अरे हिमांशु दीक्षित, पहले ही दिन मेरे नेता ने कहा ये प्रधानमंत्री का फेलियर है। सबसे ज्यादा मेरे नेता ने ये आवाज उठाई है। माइनॉरिटी बोला, माइनॉरिटी का जिक्र किया, लेकिन जब मुस्लिम बोलते हैं, हिंदू क्यों नहीं बोलते हैं? आपको डिक्शनरी में शब्द नहीं है क्या? इसलिए हिंदू नहीं बोलते हैं कि हिमांशु दीक्षित को बेचैनी नहीं हो जाए, इसलिए हिंदू नहीं बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन खुलकर आप नहीं बोल पाएंगे, ये तो आप एसएन सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल नहीं है। एसएन सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल नहीं है। आप सुनिए मेरा, आपसे मेरा सवाल नहीं है। वीडियो सुनिए मेरे नेता का। नहीं, वो सुना है, माइनॉरिटी का जिक्र किया, लेकिन जब मुसलमानों की बात करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई, तो ये क्यों नहीं कह सकते कि हमारे हिंदू भाई? अरे हमारे हिंदू भाई क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरे हिंदू भाई, मेरे सिख भाई, पार्टी का प्रवक्ता बोल सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बोल सकते? अरे यार, सबसे पहले उन्होंने ही बोला था। दीक्षित भाई, प्रधानमंत्री से पूछो, आखिर प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को क्यों यहाँ पर पैट्रोनेज दिया? बात यहाँ पर वो नहीं है, सुनिए, जो बात हो रही है उसका जवाब नहीं दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरे वो तो हम कह रहे हैं, वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। आप लोग क्यों नहीं बोलते? मुंह में दही जम जाता है। उसके चलते भारत को नुकसान हो रहा है शेख हसीना को यहाँ पेट्रोनेज देने से, एक मिनट देने से। ठीक है, चलिए, यहाँ नुकसान हो रहा है। सैयद अली अब्बास साहब, प्रधानमंत्री की नाकामी है ये आप बोल रहे हैं। अरे अपनी है, पहले अपना देखिए, एक मिनट। सैयद अली अब्बास साहब, मैंने तो खुल के बोला कि वहां के हिंदू आप बोल रहे हैं, आपके अध्यक्ष नहीं बोल रहे हैं। आपके अध्यक्ष को डर है वोट बैंक ना छिटक जाए। वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। सबसे बिना सर पैर की बातें यहाँ पर नहीं की जाती है। सैयद अली अब्बास साहब, सैयद अली अब्बास साहब, क्यों क्या वोट बैंक का डर सता रहा है, इसीलिए आज खुलकर साइड नहीं लिया जा रहा? सैयद अली अब्बास साहब, प्रधानमंत्री को बोलिए होश में आए, शेख हसीना को वापस करे। अच्छा, सबसे पहले हिमांशु जी, मैं एक महिला आपसे 2 सवाल रखूंगा। सैयद अली अब्बास साहब ने एक मिनट, हाँ, 2 सवाल मैं रख रहा हूँ। हिमांशु जी जरा गौर से सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या वोट बैंक की वजह से ऐसा होता है कि मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए पहले। अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता, एक काम करिए, आप इधर आके बैठ जाइए। आप बीजेपी के इधर आके बैठ जाइए अब्बास साहब, आप इधर आके बैठ जाइए। मुझे समाजवादी पार्टी का नेता बना दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। आपको ना तो देश की चिंता है और ना हिंदुओं की चिंता है। अच्छा, विपक्ष को बहुत है, विपक्ष को बहुत है, खुलकर नहीं बोल पाते। आप सुनिए, मुझे अगर आप जवाब दे पाएंगे तो बताइए। अब आप सुन लिए मेरी बात, मुझे जवाब दे पाएंगे तो बताइए। क्या वोट बैंक की वजह से हिंदू नाम नहीं ले पाते आप लोग? आप मेरी बात सुनिए, बोलिए। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे?
क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे बोलिए ना। बोलिए बोलिए। अरे तो धमकी दे रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन में हमारे एयरफोर्स के केंद्र में ये शेख हसीना को कैसे इन्होंने पनाह दे रखी है? अब अगर आपको इतना नहीं पता ना, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आपको इतना नहीं पता तो ये नेतागिरी छोड़ दीजिए। सुनिए एक मिनट, अरे एक मिनट, सैयद अली अब्बास साहब सवाल उठाया, जवाब सुनिए, सवाल उठाया, जवाब सुनिए। अगर आपको इतना नहीं पता, अगर आपको इतना नहीं पता तो आपको यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है। देश की क्या आपने संसद में सुना क्या कहा गया? क्या आपने संसद में सुना सरकार की तरफ से क्या कहा गया इस पर? आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको क्या आदमी आप? आपको अगर ये नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ये नहीं पता, क्या आपको ये नहीं पता कि कैसे आ गए? के सेंटर में ही रखेंगे उसको? क्या हमारी सिक्योरिटी कैसे, मतलब क्या आप समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं? आपको ये नहीं पता कैसे आ गए? जी, पक्ष में देश की सुरक्षा का रख रहा हूँ। सबसे पहले चर्चा हुई, बात हुई, परमिशन ली, उसके बाद आए हैं। सुन लीजिए, परमिशन ली, उसके बाद आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुंह उठा के चला आया। की चिंता है हिमांशु जी, आपको जो है रोटी हिंदू, अगर हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता है तो खुलकर बोलिए ना। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खुलकर बोलिए, वहां नहीं बोलेंगे आप राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। कर रहे हैं और वो 56 इंच का सीना कहां चला गया आपका? आप तो विश्व गुरु थे कि पूरी दुनिया पे आपका डंका बजा। एक इतना सा बांग्लादेश पे आप मुबारकबाद दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को 4 दिन से। अरे एक मिनट सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप जिम्मेदारी से सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट, मेरा सवाल आप तक पहुंचना चाहिए। 56 इंच का सीना क्या गया आप ये पूछ रहे हैं? उन्होंने हिंदुओं के सुरक्षा होने, प्रधानमंत्री को, अरे क्या जो है सुनिए ना अब्बास साहब, उन्होंने हिंदुओं को लेकर बात की, आवाज उठाई, नाम लिया। आप लोगों की तरफ से क्या जिक्र किया गया? एक नाम बताइए मुझे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अभी सुनिए, पाकिस्तान में अभी आप अगर मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो आपकी सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पर। मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। सूर्य प्रकाश जी, 200 मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से हिंदुओं का नाम लिया गया, आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं लिया गया? एसएन सिंह साहब रुकिए, ऐसे नहीं होती, आपसे बात करिए, रुकिए। ठीक है, नहीं, एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, क्या वजह है जब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं को लेकर आप लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, तो यहां पर दूसरा मुद्दा उठाया जा रहा है, शेख हसीना का। इनको यह नहीं पता कि एंट्री कैसे हो गई, यहां पर सवाल उठा रहे हैं। बिना परमिशन के कोई आ जाएगा क्या? हमारे सिक्योरिटी जोन बिना परमिशन के कोई आ जाएगा क्या? हमारे धन्यवाद हिमांशु जी। आपको विनोद बंसल जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं प्लीज। आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने रुकिए प्लीज, जिनसे भी प्रश्न पूछा है आपने गलत लोगों से प्रश्न पूछ लिया। आप इनसे ये पूछते कि वो शार्ली एब्दो ने कार्टून बना दिया था, उसमें पैगंबर साहब का अपमान कर दिया था, तो ये तलवारें यहाँ पे भी टीवी पे दिखाना शुरू कर देंगे जितने भी लोग ये बैठे हुए हैं। आप यदि आप पूछेंगे ना कि कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तब ये कहने लग जाएंगे नहीं वहां कुछ नहीं हुआ था। इसी प्रकार से आज ये बांग्लादेश में कर रहे हैं। पूरे विश्व में ये लोग अपने आप को इस्लामिक ब्रदरहुड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यदि इनके इस्लामिक ब्रदरहुड वाले इस प्रकार का नरसंहार करते थे, अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। अभी AIMIM के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं अल्पसंख्यकों को मेरे नेता ने ट्वीट किया सबसे पहले। अरे भैया, जय फिलिस्तीन का नारा आप लोगों ने लगाया, आप लोग छाती पीट पीट के टीवी पे चिल्ला रहे थे कि देखो वहां पर ऑल आइज फॉर गाजा देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जब बांग्लादेश में बहनों का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है, मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये लोग इतने ज्यादा आकंठ में डूब गए हैं कि ये लोग एक शब्द हिंदू नाम नहीं ले सकते। मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये AIMIM के लिए, अरे भैया ये जो चोला पहनते हो ना सेकुलरिज्म का, उसको उतार दो। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं देश के हिंदुओं को, इनकी शक्लें पहचानिए, इनकी शक्लें पहचानिए। ये वो पार्टियां हैं जब इस देश में कहीं, इस विश्व में कहीं पर भी किसी मुस्लिम के ऊपर कोई अटैक होता है
तो छातियां पीटती है, लेकिन हिंदुओं को चला जाता है, अच्छा, तो ये अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। इनकी पॉलिटिकल लाइन ये है, ये हिंदुओं को चुन चुन के काटने और मारने के पक्षधर है। ओके, आपने अपनी बात कही। अब मैं चाहता हूं एक मिनट सुनिए, सभी लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। मैं लोकेश जी इसका जवाब आपसे लूंगा। विनोद बंसल जी बताइए। देखिए, डिबेट के आधा घंटे बाद मुझे आदिल भाई आ रहा हूं, एक मिनट, सभी मेहमानों से बात हो जाए। मुझे बड़ा घोर आपत्ति है, एक महिला जो पीड़ित थी, परेशान थी और जिसके अंग वस्त्र तक जो है ना उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, इस पर इन मतलब उन जिहादी कुत्तों को शर्म नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस पर आक्रमण किया, क्या आप समझ रहे थे कि शेख हसीना को भारत में पनाह न दे करके आप उन जिहादी कुत्तों के सामने, भेड़ियों के सामने छोड़ देते उसको? शर्म नहीं आती? आखिरकार है तो वो इस्लाम के मानने वाली महिला ना। आखिरकार आपको होनी चाहिए ना। ये जो कह रहे हैं कि भाई शेख हसीना को भारत में क्यों लिया गया, और दूसरी बात उनको हाई सिक्योरिटी जोन में क्यों रखा गया, क्या यहाँ पर भी आकर के उन्हीं जिहादी कुत्तों के हाथों समर्पित कर देते, या उनका भी कोई हवाला करना चाह रहे थे आप? शर्म आनी चाहिए इनको माफी मांगनी चाहिए इस विषय को लेकर के। मैं कहता हूँ कि महिला है वो, हमारे देश के मित्र। विपक्ष के रवैये पर क्या कहेंगे बहुत जल्दी? विपक्ष के रवैये मैं कहना, देखिए हिमांशु जी कहो तो मैं महिला नहीं थी, आपने सबको महिला नहीं थी, उसका बलात्कार किया। अब्बास साहब रुक जाइए, और मेरी जब सवाल पूछा तब नहीं बोल पाए, बोलने का मौका नहीं दे रहे तुम्हें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों से ये जो डिबेट के नीचे वाले हिस्से में जितने बैठे हैं उनसे तो कोई उम्मीद मुझे नहीं है बिल्कुल भी, हिमांशु जी, और नहीं मेरे को भारत के विपक्ष से कोई उम्मीद है, और नहीं यूएनएचआरसी से कोई उम्मीद है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार कहाँ सो गए वो मानवता के अलंबरदार कहते थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद और ये जो जमीयत उलमा हिंद, ये जमात के कारण ये जो जिहाद चल रहा है ना देश दुनिया के अंदर, उस पर विराम लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसे जिहादी कुत्तों के खिलाफ जो है ना जी कोई ना कोई गंभीर कार्रवाई की जाए। कई लोग समझदारी के लिए देखते, मत करिए शब्दों का इस्तेमाल। गुस्सा है, मैं समझ सकता हूँ आपका, क्योंकि मैंने भी देखी है वो तस्वीरें। गुस्सा है, वो आ सकता है, क्योंकि एक बच्ची को 10 से 12 लोग गाड़ी में ले जा रहे थे, उनका खतरा देख अपहरण कर रहे थे, उनका खतरा देख करके मैं समझ सकता हूँ गुस्सा, मैं समझ सकता हूँ गुस्सा। वहां के वीडियो मैंने देखे हैं। विनोद बंसल जी एक मिनट, विनोद बंसल जी मैं समझ सकता हूं आपका गुस्सा, क्योंकि वहां के वीडियो मैंने भी देखे हैं। संतोष कुमार जी गलत को गलत कहने में गलत क्या है? संतोष कुमार जी, गलत को गलत कहने में गलत क्या है? क्यों विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा, खुलकर नाम क्यों नहीं ले पा रहा? विनोद जी ओके, विनोद जी हाँ, संतोष जी बिल्कुल गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन इसको देखने का नजरिया है वो मेरा अलग है। क्या? क्योंकि मैं इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखता हूँ, मैं इसको अल्पसंख्यक मानता हूँ। वहाँ बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और अगर हिंदू मुस्लिम का नजरिया होता तो जो हजारों बच्चों जो विरोध में मारे गए गोलियों से, सरकार की गोलियों से, वे सारे बच्चे जो थे वो मुस्लिम थे। जो प्रधानमंत्री को वहां से भगाया गया वो प्रधानमंत्री भी मुस्लिम थी। तो मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं वहां पर? के नजरिए से ना देख मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? अल्पसंख्यक मैं क्यों मानता हूं हिंदुओं के लगातार प्रतिष्ठानों पे हमले हो रहे हैं? एक मिनट नहीं, और मैं मौका मिला, रुकिए मैं जवाब मौका दूंगा कि हमारे देश के सारी पार्टियों को और सरकार को वो अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में है उनके सपोर्ट में होना चाहिए। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अल्पसंख्यक हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कुछ बोले? आप अल्पसंख्यक हिंदू बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं खुलकर खड़े हो पा रहे, क्यों नहीं खुलकर बोल रहे? यही तो सवाल है। नहीं, सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। हाँ। अगर आप अपने आप में इंसान मानते हैं अपने आप को, तो आपको उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के पक्ष में उठकर खड़ा होना चाहिए और खुलकर अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन देखने का नजरिया मैं हिंदू मुस्लिम नजरिए से नहीं देखता हूँ। हिंदू मुस्लिम का अगर नजरिया होता तो वहाँ जो सैकड़ों हजारों बच्चे मारे गए सरकार की, आपका नजरिया, आपने अपनी बात रखी। आदिल हसन सारे मुसलमान थे। ओके आदिल हसन, कहीं इस तरह की अशांति होती है, अराजकता होता है। ओके देखिए, सबकी बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्लीज बर्बाद मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बर्बाद मत कीजिए। आवाज जाओ संतोष जी, वो हमारे हिंदू भाई हैं, और जो संतोष जी ठीक है, आपकी बात हुई। संतोष जी आपकी बात हो गई। सरकार ने वहाँ जुल्म किया, सरकार के जुल्म के खिलाफ, और जो अभी वैकल्पिक सरकार बनी है, संतोष जी की बात हो गई है। संतोष जी बस एक मिनट, ठीक है, ऑडियो डाउन,
और उसको ठीक है, सुरक्षा दें। अब प्लीज हाँ बताइए आदिल हसन साहब। नजरिए की बात है, हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। सुनिए, सभी से ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। विनोद बंसल जी और सूर्या मैथिल मेंटल जो है इतना यहाँ इस्लामिक और ये बात कर रहे हैं। प्रधान शेख हसीना को इसलिए लाया गया है, हजारों करोड़ का अदानी अंबानी का इन्वेस्टमेंट कहाँ से क्या बिना सर पैर की बात, और बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट है और मोदी जी का सहयोग से इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसलिए हिंदुओं को नाम देखकर इस मेंटल को सूर्या जी, हिंदू देखकर सूर्य प्रकाश जी, हिंदुओं को सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट, एक मिनट, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूं आप सभी से हाथ जोड़कर, मामला गंभीर है, अपनी बारी पर बोलिए प्लीज, सबको मौका दूंगा। आदिल प्लीज बोलिए, आदिल ऑडियो डाउन आदिल का। बड़े बड़े भाई पूछिए कि मणिपुर में जो बहन है और साक्षी जो दिल्ली पुलिस मारा जो बहन थी, अब फोगाट जो बहन थी, आदिल अगर आप बोलते हैं तो आपको सुनना भी चाहिए, आदिल अगर आप बोलते हैं तो आपको सुनना भी चाहिए। सुनिए और बोलिए, सुनिए मेरी बात, हसीना को इसलिए दिया, एक मिनट सुनिए आदिल भाई सुनिए। अभी तक बांग्लादेश में, ऑडियो डाउन, अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत यह थी कि उनको घर में घुस के मारा जा रहा था, बेटी को 10 से 15 20 लोग उठा के जंगाजोली करते हुए ऐसे उठाते हुए गाड़ी में पटक के ले जा रहे थे, ऐसे मामले थे। लेकिन आज हिंदू ढाका की सड़कों पर अपने लिए मांग उठा रहे हैं, सरकार के पास आ रहे हैं, शिव जी के मंत्र गा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम कर रहे। क्यों? उनके अंदर हिम्मत आई है, हौसला आया है। और यह हिम्मत हौसला क्यों आया है? यह हिम्मत हौसला इसलिए आया है क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आप लोग बोले 20 सेकंड दीजिए, बताइए आदिल भाई। नहीं बोलिए, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री से पहले बोला। क्या बोला? आप लोगों ने बोला हिंदू परेशान है, सबसे पहले नहीं आपने बोला कि वहां पर बताइए। रुकनी चाहिए। रुकिए, अरे रुकिए एक मिनट, एक आ रहा हूं आपके पास। ये हत्यारा को बोलिए अपनी जुबान को संभालेगा। ये भेड़िए है, भेड़िए, ये भेड़ की खाल में भेड़िए है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का ही नरसंहार करने का समर्थन बर्बाद प्लीज मत कीजिए। हाँ। मेंटल को रोकिए बस आदिल भाई, अगर आप इसी बदतमीजी से बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मुद्दे की बात आप भी नहीं करेंगे। जब मैंने आपसे पूछा कि हिंदुओं का जिक्र हुआ तब आप नहीं कह रहे, नहीं, लेकिन आप किसी पर पर्सनल हो गए क्योंकि आपको जवाब देना नहीं आता। नहीं, मेंटल को बोलिए चुप रहने, आपको जवाब देना नहीं आता। देखिए हिमांशु जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि इस वक्त भी बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुकता तो नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के 2 फाड़ कर देने चाहिए दोबारा से 1971 की तरह। और वहां पर इन जिहादी, इन जो ये जंगली कुत्ते हैं, इनके लिए अलग जगह छोड़ दो और अरे बस एक नया राष्ट्र वहां बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग 1971 की तरह फिर से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। और भारत की सरकार को इसके ऊपर बिल्कुल भी एक्शन लेना चाहिए। उनको शांत करा दिया। मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि गलत शब्द, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिए। बहुत से लोग हैं जो एक मिनट प्लीज चुप, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस डिबेट को सुनते हैं, चर्चा को सुनते हैं, इसीलिए प्लीज। लोकेश जी देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा। देखिए मैं इस तरह की चर्चा नहीं करूंगा। मैं लोकेश जी बहुत सीधा सा एक सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए समझिएगा गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं गहराई के साथ बात करते हैं। तो लोकेश जी, आज अगर हिंदू ढाका की सड़कों पर अपने हक की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी सपोर्ट में सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका तक से लोग खड़े हो गए हैं हमारे सपोर्ट में। भारत नहीं, अमेरिका तक से भी, यानी हमारा सपोर्ट किया जा रहा है। खुलकर दुनिया में मांग की जा रही है कि हिंदुओं का नरसंहार बंद किया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन विपक्ष खुलकर हिंदू शब्द नहीं बोल पाता। मुझे इससे आपत्ति है। उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था ना आप लोगों को। मैं हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे के राजनीतिकरण से वहां पर रह रहे हिंदुओं का नुकसान है, अहित है। अगर वाकई में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई अपनी टीआरपी की रोटी सेक रहा है, कोई राजनीतिक रोटी सेक रहा है, उन चिताओं पर नहीं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए मेरी बात सुनिए, सुन लेते हैं।